मिनश्शैतानिर्लईनिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह के ज़िमन में सिलसिला गुफ्तगू मसनूई तरीक़े तौलीद के ऊपर पहुँचा था कि मसनूई तरीक़े तौलीद जो है, जैसे टेस्ट ट्यूब है या इससे मिलते जुलते जो जदीद तरीक़े हैं और वसाइल हैं, उनके ज़रिए अफ़ज़ाइश नस्ल को कायम करना ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। जवाब यह है कि अफ़ज़ाइश नस्ल का जो जदीद तरीक़ा मसनूई तौलीद जिसे कहा जाता है और इसमें जो दीगर मुआविन उमूर हैं जैसे ऑपरेशन वग़ैरह हैं, इनके हुक्म पे दो तरह से और दो जिहाद से बहस करना ज़रूरी है। सबसे पहले ख़ुद जो तिब्बी अमल है और मेडिकल का जो अमल है ऑपरेशन वग़ैरह, उसका क्या हुक्म है, और जैसे मुख्तलिफ़ आलात के ज़रिए शौहर के मादे मनविया के उसकी ज़ौजा के रहम में रखने का हुक्म है और ज़ौजा के जो मादे तौलीद एग्ज़ जिसे कहा जाता है, उसके किसी गैर मर्द के मादे मनविया से मिलाप के बाद उस खातून के रहम में रखने या शौहर के मादे मनविया के किसी गैर औरत के मादे मनविया से मिलाप के बाद उस शख्स की बीवी के रहम में रखने का हुक्म जो है, ये मेडिकल का ख़ुद अमल कहलाता है, जिसे ऑपरेशन वग़ैरह के ज़रिए किया जाता है या जदीद जो इस अमल के लिए जो उमूर जो है बुरूए कार लाए जाते हैं, इनके हुक्म को जाना जाएगा। दूसरा, इससे जो तिब्बी अमल है, मेडिकल का जो अमल है ऑपरेशन वग़ैरह, कुछ उमूर इसके लवाज़िमात और इसके मुक़द्दमात शुमार होते हैं, यानी रहम से मादे तौलीद को लेने, रखने या बैज़ादानी की पेवंदकारी के लिए मर्द या ख़ातून डॉक्टर के सामने शर्मगाह का ज़ाहिर करना, चाहे मर्द डॉक्टर के सामने शर्मगाह का ज़ाहिर करना हो या ख़ातून डॉक्टर के सामने शर्मगाह का ज़ाहिर करना हो। इसी तरीके से मनी के हुसूल और उसकी ज़ौजा के रहम में रखने के लिए मर्द के इस्तिमना करने का हुक्म है या किसी ख़ातून की बैज़ादानी को काट कर दूसरी ख़ातून के रहम में रखने के मुताल्लिक़ जो अहकाम हैं। लिहाजा ये दो तरह की जिहत हैं, एक ख़ुद मेडिकल के अमल के जो लवाज़िमात हैं और एक ख़ुद मेडिकल का ऑपरेशन वग़ैरह का जो अमल है जिसके ज़रिए मसनूई तौलीद को बुरूए कार लाया जाता है। हम आने वाली गुफ्तगू में पहली जिहत के अहकाम को बयान करेंगे, जबकि दूसरी जो जिहत है उसके मुताल्लिक़ भी अहकाम इन्हीं के साथ वाज़े हो जाएंगे, और वो अहकाम ये है। सबसे पहले इस चीज़ को जान लेना ज़रूरी है कि मर्द व ज़न पे अपने शरीके हयात के अलावा, यानी मर्द और औरत के सामने शर्मगाह को ज़ाहिर करना हराम है। मर्द का और औरत का एक दूसरे का जो किसी भी और मर्द या औरत के सामने अपनी शर्मगाह को ज़ाहिर करना जायज़ नहीं है, सिवाय मियाँ बीवी के। लेकिन इंतहाई ज़रूरत या ऐसे ही किसी मकाम पे ये शर्मगाह को ज़ाहिर करना जायज़ हो जाता है जहाँ इसके अलावा कोई और चाराकार ना हो। जैसा कि ख़ातून को किसी मर्ज़ से बचने के लिए या इलाज के लिए नामारम डॉक्टर के सामने अपना सीना ज़ाहिर करना पड़ता है, या लेडी डॉक्टर के सामने शर्मगाह को ज़ाहिर करना पड़ता है, या किसी मर्द को डॉक्टर के सामने शर्मगाह ज़ाहिर करना पड़े, तो इस किस्म के जो उमूर जो हालत इज़्तिरार में दर्ज होते हैं, उस सूरत में ये शर्मगाह को ज़ाहिर करना जायज़ हो जाता है। लिहाजा ऐसी सूरत में शर्मगाह को किसी मर्द या औरत के सामने ज़ाहिर करने की जो हुर्मत है वो उठ जाती है और हस्ब ज़रूरत शर्मगाह को ज़ाहिर किया जा सकता है। ये एक उमूमी कायदा, इसको याद कर लेना ज़रूरी समझता हूँ। दूसरी ये है कि इस्तिमना, यानी
ज़ौजा के साथ मुबाशरत या दीगर इस्तिमताआत के अलावा किसी तरीके से मनी निकालना, मुश्तज़नी भी जिसे कहा जाता है, ये हराम अमल है। लेकिन आलम मर्ज़ में, मर्ज़ की हालत में ज़रूरत के तहत ये अमल जायज़ हो जाता है। जैसा कि मर्द अगर किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जिसका इलाज इंतहाई ज़रूरी हो और लेबॉर्ट्री में उसके मादे मनविया के टेस्ट पर मौकूफ़ हो और लेबॉर्ट्री के मतलूबा औसाफ और ख़साइस के मुताबिक, यानी लेबॉर्ट्री जिन औसाफ का मुतालबा कर रही है उन मतलूबा औसाफ और ख़साइस के मुताबिक उसे निकालना इस्तिमना के अलावा किसी और शरई तरीके से मुमकिन ना हो, तो इस हालत इज़्तिरार में इस्तिमना करना भी जायज़ हो जाएगा। ये दूसरा अमर है। तीसरा अमर यह है कि उमूमन मियाँ बीवी के लिए आदी हालात में अफ़ज़ाइश नस्ल में इस अफ़ज़ाइश नस्ल इस कदर ज़रूरी नहीं होती है, यानी चूँकि अफ़ज़ाइश नस्ल करना वाजिब नहीं है, लिहाजा जिससे ये सारे उमूर सारे हराम काम जायज़ हो जाएँ। चूँकि ख़ुद ये अफ़ज़ाइश नस्ल का काम जो है वो वाजिब नहीं है, लिहाजा ये उमूर जो है शर्मगाह को ज़ाहिर करना या इस्तिमना करना, ये उमूर जो है ये अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए हलाल नहीं हो जाते हैं बल्कि हराम ही रहेंगे। लेकिन दो हालतों में अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए ये उमूर जिनको हमने ज़िक्र किया है कि किसी मर्द या औरत के सामने मर्द व ज़न का शर्मगाह को ज़ाहिर करना और वो आपस में मियाँ बीवी भी ना हो, इसको और इस्तिमना को या छूने को या शर्मगाह की तरफ नज़र करने को, ये सारे मसाइल जो हैं ये दो हालतों में जायज़ हो जाते हैं। नंबर एक, जब अफ़ज़ाइश नस्ल ना होना नाकाबिल बर्दाश्त परेशानी, इज़्तिराब और ज़हनी तनाव का सबब हो कि बाज़ औक़ात दोनों जो मर्द औरत हैं, मियाँ बीवी हैं, या किसी एक को लायक हो सकते हैं, यानी दोनों को नाकाबिल बर्दाश्त परेशानी लायक हो सकती है या किसी एक को लायक हो सकती है, ज़हनी तनाव का सबब या एक दूसरे से दूरी का सबब बन सकता है। तो इस सूरत में अफ़ज़ाइश नस्ल जो है वो ज़रूरी हो जाएगा और उसके लिए मसनूई तरीक़े तौलीद के जो मुक़द्दिमात हैं, जैसे शर्मगाह का ज़ाहिर करना है या छूना है या निगाह करना है, वो जो है वो हालत इज़्तिरार में या इस हालत में जो हमने बयान किया है उसमें जायज़ हो जाएगा। ये एक सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि ख़ातून किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जिसका इलाज इंतहाई ज़रूरी और अफ़ज़ाइश नस्ल पे मौकूफ़ हो, या अफ़ज़ाइश नस्ल का ना होना उसके लिए किसी ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला होने का सबब हो, तो इस सूरत में भी ख़ातून इन उमूर को जिनको आम हालात में जायज़ नहीं करार दिया जा सकता, जैसे नज़र करना है, शर्मगाह का ज़ाहिर करना है, छूना है, ये उमूर जो है वो जायज़ हो जाएंगे। बस इन दो सूरतों में वो काम जैसा कि इस्तिमना है, शर्मगाह का ज़ाहिर करना वग़ैरह है, ये जायज़ हो जाएंगे जो आम हालात में जायज़ नहीं होते हैं। इस सिलसिले में आने वाली गुफ्तगू में मज़ीद हम इसके ऊपर मसनूई तौलीद के जो मसाइल हैं उसको अपने मोमिनीन की खिदमत में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।